हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहंस द कॉमर्स चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 का पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, वैसे तो हमारे लेक्चर जो है अपलोड हो रहे हैं इसके, बट मैंने अब तक इस सब्जेक्ट का जो है पेपर पैटर्न और सिलेबस डिस्कस नहीं किया था। तो आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करने वाले हैं, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 SY BCom semester 3 as per NAP 2020। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसका पेपर पैटर्न देख लेते क्या है। आपका ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो आपका टोटल 50 मार्क्स का है। पहले 100 मार्क्स का आता था NAP के पहले। ठीक है, अभी 50 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट है विथ 2 क्रेडिट। कितने क्रेडिट के साथ? 2 क्रेडिट के साथ। 2 क्रेडिट यानी 30 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल पेपर होगा। 30 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एंड 20 मार्क्स का इंटरनल। ये जो इंटरनल पेपर होगा वो आपका सेमिस्टर के एंड में बीच में कभी भी कॉलेज वाले ले सकते हैं। एक्सटर्नल पेपर आपका सेमिस्टर में के एंड में होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल का क्या पेपर पैटर्न है मैं आप लोगों को बताता हूँ। 30 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। इधर आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इन तीनों में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, तो एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ने फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करे हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ऐसा करके 30 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, नहीं आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, जितने मार्क्स का बोला उतने मार्क्स का लिख के आओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से कोई भी 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। एक क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का। ठीक है, आप लोग को इस सब्जेक्ट के अंदर 2 चैप्टर है। ठीक है, प्रॉफिट प्योर टू इनकॉर्पोरेशन एंड सेकेंड इज इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। ठीक है, आप लोग को ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन में 7.5 मार्क्स का या 7-8 मार्क्स का आपको जो है सम दे देंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर, या तो फिर पूरा 15 मार्क्स का एक सम दे देंगे। ठीक है, ऐसा करके 15-15 करके 30 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन के अंदर 7.5 मार्क्स, ऐसा करके 15 मार्क्स के 2 सम दे दिए, 15 हो गया। इसमें भी 7.5 मार्क्स, इसमें आप लोगों को पूरा 15 मार्क्स का एक सम दे दिए। ठीक है, 15-15 30 हो गया। इसमें फॉर एग्जांपल 7.5 मगर आपको अगर तीनों का टोटल करोगे 45 होता है, तो आपको 45 मार्क्स का नहीं, सिर्फ 30 मार्क्स का पेपर लिख कर आना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब क्वेश्चन करने, तो 15 मार्क्स होते, राइट। सो आप लोग को क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जो रहेंगे उसको आपको सब अटेम्प्ट करना है। बट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो 15-15 करके आपका 30 मार्क्स वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको वो भी बता दी हूँ कि कैसा आएगा। 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 7.5 या 7-8 मार्क्स करके आपको 2 सम दे देंगे, या तो फिर एक 15 मार्क्स का पूरा एक बड़ा सम दे देंगे। ठीक है, या तो फिर 15 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी वाला क्वेश्चन और 15 मार्क्स का एक सम वाला क्वेश्चन, और दूसरा भी, उन तीनों में से आप कोई भी कर सकते। ठीक है, समझा 30 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर कैसा होगा। 15 मार्क्स क्वेश्चन में भी सब डिवाइडेड इनटू 10 या तो 5, 10-5 में भी सब डिवाइडेड कैसा, या तो 10 मार्क्स का आपका सम पूछ दे देंगे और 5 मार्क्स की थ्योरी दे देंगे,
ऐसा करके 15 मार्क्स कंप्लीट कर सकते, या तो फिर 7-8 यानी 7 मार्क्स का या तो फिर 8 मार्क्स का दोनों सम दे देंगे, या तो फिर थियरी या तो फिर पूरा 15 मार्क्स का एक सम दे देंगे। ऐसा करके 15 मार्क्स कंप्लीट होगा। यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जाम। एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। ये 30 मार्क्स का पेपर पैटर्न समझा। 20 मार्क्स का पेपर पैटर्न आपको पूरा फुल 20 मार्क्स का एक क्लास टेस्ट हो सकता है, ठीक है, जो सेमेस्टर के बीच में आप लोग आई थिंक तो हो भी गया होगा, कोई कोई का या चल रहा होगा। 20 मार्क्स का आप लोग के कॉलेज वाले पूरा एक क्लास टेस्ट ले लेंगे, इंटरनल पेपर पूरा 20 मार्क्स का, या तो फिर 10-10 करके आप लोग को क्लास टेस्ट ले लेंगे 2 बार, ठीक है। या तो फिर आपको कोई भी 5 मार्क्स का असाइनमेंट दे देंगे, 5 मार्क्स का आपको सेमिनार देने बोलेंगे, 5 मार्क्स नोटबुक के ऊपर, ऐसा करके 20 मार्क्स कंप्लीट कर देंगे। मगर ज़्यादातर कॉलेज वाले जो है 20 मार्क्स का पूरा एक इंटरनल क्लास टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 5-5 वैसा रहता है। या तो फिर कोई कोई कॉलेज क्या करती है कि 10 मार्क्स का क्लास टेस्ट ले लेती है, 5 मार्क्स का आपका वाइवा हो जाता है, और 5 मार्क्स आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर रहता है। तो ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट है तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो आई थिंक ज़्यादातर कॉलेज वाले पूरा 20 मार्क्स का आपका इंटरनल क्लास टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, समझा। इसी इंटरनल का जो पेपर पैटर्न होता है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा ले रहा है। बट ये जो एक्सटर्नल का पेपर पैटर्न है वो जो आपको टेक्स्ट बुक में पेपर पैटर्न दिया है वही कॉलेज वालों को उस हिसाब से आपका पेपर लेना होता है। जो कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ऑटोनॉमस कॉलेज वाले अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं, तो उन लोग का क्या है मुझे नहीं पता, बट जो मुंबई यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड कॉलेज है उनको यही पेपर पैटर्न के हिसाब से उनको पेपर लेने होते हैं, ठीक है। चलो अभी हमने ये पेपर पैटर्न देख लिया, 2 क्रेडिट के साथ आपका ये सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स का एक्सटर्नल, 20 मार्क्स का इंटर। अभी सिलेबस देखते क्या है। आपको 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, चैप्टर भी 2 है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर है आपका प्रॉफिट पे टू इनकॉर्पोरेशन, जो अपना लाइक चैप्टर चल रहा है, उसके सम्स अपलोड हो रहे हैं। अब तक के हमने 5 सम कंप्लीट कर। और सेकेंड चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। तो चैप्टर मॉड्यूल नंबर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, बेसिस ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, कंप्यूटेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सब चीज़ हम चैप्टर नंबर मॉड्यूल नंबर 1 में पढ़ेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक टू बी मेंटेन बाय पब्लिक कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, शेड्यूल 3 of the Company Act 2013, preparation of profit and loss statement part 2 of schedule 3, preparation of balance sheet part 1 of schedule 3, preparation of final account of the company। तो मैं आपको इन चीज़ों का लेक्चर्स अपलोड मिलेंगे। उसके स्टार्टिंग जो है थियरी है, थियरी का नहीं मिलेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। इसके भी लेक्चर जो है बहुत जल्दी अपलोड होना चालू होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 दोनों के लेक्चर्स जो है एक साथ अपलोड होंगे, ठीक है। सिलेबस समझा। इसका जो सिलेबस और पेपर पैटर्न का जो फोटो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, नहीं समझ आया हो या पल्ले नहीं पड़ रहा है पेपर पैटर्न, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दे दिया। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।